जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। दिल्ली एनसीआर के अंदर ज़्यादातर नर्सिंग होम आपने देखा होगा कि वह सिजेरियन डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वहीं कुछ नर्सिंग होम ऐसे भी हैं गुरुग्राम के अंदर जो कि सिजेरियन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर रेखा ठाकुर उन्हीं डॉक्टरों में से एक हैं जो कि प्राथमिकता देती हैं नॉर्मल डिलीवरी को, और वह महिलाओं को इस बात के बारे में भी बताती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से की जाए। इसके लिए डॉक्टर रेखा ठाकुर को देश विदेश से कई एप्रिसिएशंस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इस बारे में हमने उनसे बातचीत की, जिसके बारे में उन्होंने हमारे साथ खुलकर बात की और बताया कि किस तरह से महिलाएं ये टिप्स अपना करके नॉर्मल डिलीवरी को अंजाम दे सकते हैं और एक स्वस्थ बच्चा और जच्चा दोनों ही रह सकते हैं। देखिए, खास खबर हमारी शेयर जरूर करें ताकि अन्य महिलाओं को इस बारे में जानकारी मिल सके और वह इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम स्वागत है आपका हमारे चैनल में अजय भारत पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, आजकल जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं में काफ़ी डर होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल ना हो करके सिजेरियन ना हो जाए उनकी। और कई बार महिलाएं खुद सोचती हैं कि जो डिलीवरी है वो सिजेरियन कर दी जाए ताकि उन्हें लेबर पेन से मुक्ति मिल जाए। तो एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, और आपके क्लिनिक पर जो लोग आते हैं उनकी सर्जरी के लिए आप क्या रिकमेंडेशन करते हैं, उसके बारे में आप कृपया बताइए। आपका शुभ नाम बताइए सबसे पहले। मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट विद 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ गुड़गांव के सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट हूँ। मेरी अपनी क्लिनिक भी है, वेल्थ स्टार क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक्स, जो सेक्टर 56 में है। मैं यहाँ आर्टेमिस हॉस्पिटल, क्लाउड 9 हॉस्पिटल, सीके बिरला और मदरहुड सभी में एज ए कंसल्टेंट ऑपरेट करती हूँ, और सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, सारे प्रोसीजर्स करती हूँ। आपने जैसे मेरा सवाल पूछा है मुझसे कि सिजेरियन सेक्शन के आजकल बहुत हाई रेट है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे बढ़ाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, सिजेरियन सेक्शन आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, और लेकिन हम डॉक्टर्स की कोशिश यही रहती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा कराएं ना। जो ये जो कंपैरिजन आ गई है सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरीज की, इसका मेन कारण लाइफस्टाइल की तरफ है। लाइफस्टाइल में इतनी बदलाव आ गई है कि उसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन का रेट जो है वो बहुत हाई हो गया है। तो ये हमें एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस लेके आए ताकि उससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाए। इसमें मेरी तरफ से जो मैं अपने पेशेंट्स को या जो मदर्स को बताती हूँ, वो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हम करें तो नॉर्मल डिलीवरी या नेचुरल चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। वो लाइफस्टाइल में बहुत एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं कि चेयर पे बैठ के 8 घंटे ऑफिस करते हैं और फिर घर आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि मदर्स को कि एक डे टू डे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, घर के कामों में थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाएं। अगर वो ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटीज करते हैं तो उसमें हर 1 घंटे पे उठ के अपना पानी लाना है या मेस में जाके खाना खाना है या थोड़ी सी वॉक करनी है, तो वो एक एट ए स्ट्रेच 8 आवर्स बैठ के ना बिताएं, बल्कि हर 1 घंटे पे उठ के थोड़ी सी भी एक्सरसाइज ज़रूर करें। और घर आने के बाद एक घर की एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा अगर कर लें तो वो एक्सरसाइज के बराबर हो जाता है, एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन वजाइनल डिलीवरी। दूसरी चीज़ जो है मेंटल प्रिपेयरनेस। एक बार अगर मदर मन बना लेती है और मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मुझे नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए मैं सब कुछ कर लूँगी, लेबर पेन बेयर कर लूँगी, तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाता है। फिर उनकी आधी तैयारी तो वहीं हो जाती है जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है उनको ये। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है जो अवेयरनेस। उनको अगर अवेयरनेस हो, उनको अगर हम नॉलेज दें कि लेबर पेन क्या होता है, लेबर पेन कैसा होता है, उसमें उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो 10-12 घंटे जब वो लेबर पेन के से गुजर रही होती है, तो ये उनके लिए एक बहुत सपोर्ट होता है और बहुत कॉन्फिडेंस ऐड करता है मदर्स को, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो मदर्स के लिए एक तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस और दूसरी कॉन्फिडेंस लेवल।
ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उनको नॉलेज हो कि लेबर पेन है क्या और मुझे इसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, और वो 10 घंटे उनकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग लेबर पेन। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है मदर्स के लिए कि वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है एक्टिविटीज को लेके। इंडियन टॉयलेट्स नहीं यूज करते हैं, हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं जहाँ पेल्विस ओपन नहीं हो पाती है। तो इसलिए जरूरी है कि मदर्स लेबर प्रिपरेशन के लिए जो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्वैटिंग है, पेल्विक रोटेशन है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज 2 महीने पहले से शुरू कर लें और वो लेबर की तैयारी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमें लेबर के लिए अलग से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 2 महीने पहले। एंटीनेटल क्लासेस लेके, एक्सरसाइजेस करके, योगा एक्सरसाइजेस करके, मेंटल प्रिपेयरनेस, इमोशनल प्रिपेयरनेस, फिजिकल प्रिपेयरनेस, ये सारी तैयारी 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि फैमिली का सपोर्ट। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेबरिंग मदर्स के लिए। अगर वो सपोर्ट मिल जाता है तो उनकी ये सक्सेसफुल हो जाएगी वैजाइनल डिलीवरी। तो जो सपोर्ट पर्सन होता है, वेदर वो हस्बैंड है या मदर है, जो भी सपोर्ट पर्सन हम कहते हैं लेबर सपोर्ट पर्सन, उनकी भी तैयारी होती है। तो जब हम एंटीनेटल क्लासेस में मदर की तैयारी करवाते हैं, साथ में सपोर्ट पर्सन की भी तैयारी करवाते हैं। उनको भी बताते हैं कि वो जो 10 घंटे लेबरिंग मदर को वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें कैसे मसाज करनी है या कैसे सपोर्ट करना है, मदर को कैसे हेल्प करनी है। तो उससे एक मदर का कॉन्फिडेंस भी ऊंचा रहता है और सपोर्ट पर्सन हस्बैंड को भी मालूम होता है कि मेरी क्या रोल है, मैं अभी क्या करूं और कब हॉस्पिटल लेके जाना है मदर को, रादर देन बीइंग इन ए कंफ्यूजन कि दर्द शुरू होते ही हॉस्पिटल पहुंच गए। वो नहीं करते, वो 10 घंटे घर पे बिताते हैं। जब दर्द एक लेवल पे आ जाती है तब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो एज ए सपोर्ट पर्सन हस्बैंड की भी तैयारी होती है कि हमें 10 घंटे मदर को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे हेल्प करनी है, पेन को कैसे मॉनिटर करना है, हॉस्पिटल कब जाना है, डॉक्टर को क्या बताना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाए। मैम एक सवाल इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि क्या खाने पीने की कुछ ऐसा खान पान में बदलाव किया जा सकता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए? नहीं, खाने पीने का लेबर के टाइम पे तो कोई इतना मेजर रोल है नहीं, बिकॉज हम खाना पीना थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दर्द के टाइम पे मदर ज़्यादा कुछ ले नहीं सकती है, पर खाने पीने में लेबर से 2 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पे थोड़ा सा हाई प्रोटीन कंटेंट देते हैं ताकि मदर को थोड़ी एक एनर्जी रहे और बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो प्रोटीन से ज़्यादा फोकस रहता है और एक स्टोर्ड फैट भी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं या थोड़ा सा घी है या पर चीज़ वगैरह नहीं, लेकिन जो घरेलू जो फैट कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो प्रोटीन्स एंड फैट का थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए लेबर से 2 महीने पहले से, नॉट ड्यूरिंग द लेबर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। इस बारे में हम आगे भी आपसे बात करेंगे और यदि हमारे दर्शकों का कोई सवाल होगा तो जरूर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे आगे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।